हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। बीकॉम थर्ड ईयर में अपने और भी कई पेपर्स हैं। उनमें से आज हम पेपर 3 को थोड़ा शुरू करेंगे। पेपर 3 जिसका नाम है ऑडिटिंग, जिसे हम अंकेषण के नाम से जानते हैं। ये आपके ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 है, आप नोट कर लें। ये भी एक कंपलसरी पेपर है दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह। तो ऑडिटिंग में ये एक थ्योरी पेपर है और इस पेपर में हम ऑडिटिंग से रिलेटेड सारे मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं पहले आपको इसका सिलेबस सेंड कर चुकी हूँ, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी शुरू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले ऑडिटिंग पेपर में ऑडिटिंग के अर्थ के बारे में समझेंगे। हम सभी ये जानते हैं कि घर के छोटे मोटे खर्चों और छोटी मोटी दुकानों पर होने वाले व्यावसायिक खर्चों का लेखा जोखा एक आम व्यापारी आसानी से रख लेता है और उसके लिए उसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं पड़ती है। परंतु जब व्यवस्था बड़े बड़े व्यापारिक वर्ग या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों तथा प्रबंधकों और संचालकों का जो एक समूह होता है, उनके द्वारा जब किसी बड़े व्यापार का संचालन किया जाता है, तब ऐसे व्यापार में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ उनके द्वारा लेखा जोखा रखने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन लेखों जोखों के जो कार्य होते हैं वो इतने समस्यात्मक हो जाते हैं कि उनसे उसका सही निर्णय लेना उनके लिए कई बार कठिन हो जाता है। कई बार उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसकी संस्था की सभी लेखा पुस्तकों में अगर किसी तरह की कुछ गलती हो गई है तो उसमें सुधार के लिए उसे आगाह करे या उसको सलाह दे। देखिए, हम आम जिंदगी में भी कभी अगर हमें हमारे बॉडी में किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस होती है तो कई बार हम अपने घरेलू नुस्खों से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घरेलू नुस्खों से अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर हमारे शरीर की जांच के लिए ज़रूरी होता है, उसी प्रकार लेखा पुस्तकों की जांच के लिए भी एक व्यक्ति की आवश्यकता ज़रूर होती है। डॉक्टर का क्या काम होता है? डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करने के बाद में ये प्रमाणित करता है कि भाई आपके शरीर में क्या दिक्कत हो रही है और दिक्कत है भी या नहीं। हमसे क्वेश्चनर बहुत सारे प्रश्न पूछता है, हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, हमें कुछ गलतियां बताता है, हमें कुछ सलाह देता है। उसी प्रकार लेखा पुस्तकों में जब हम बुक कीपिंग करते हैं या हम जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं अपने रोजमर्रा के लेखे जोखों का, तो उस समय अंकेशक भी एक डॉक्टर की तरह हमारे लेखा पुस्तकों में दोष है या नहीं है इसकी पता लगाता है, फिर एक रिपोर्ट तैयार करता है। समझ गए? इसलिए हम साधारण शब्दों में क्या कहेंगे कि अंकेषण से तात्पर्य किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच करना है। आलोचनात्मक जांच मतलब दोष बताने हैं, हानियां बतानी है, जो कि एक योग्य व्यक्ति द्वारा, योग्य व्यक्ति यानी कि जो इस कार्य में प्रशिक्षित होता है उस व्यक्ति द्वारा निष्पक्ष युक्ति के द्वारा, उसके पास उसके लिए उपकरण होते हैं, प्रमाणक होते हैं, डेटाज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके आधार पर वो उनके लेखा पुस्तकों में से त्रुटियां, कपट, गलतियां निकालता है, जिससे संस्था को नुकसान होने से वो बचाने का प्रयास कर पाता है। अब हम जान लेते हैं कि ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ऑडिटिंग, जिसका हिंदी में हम अंकेषण कहते हैं, ये एक लैटिन शब्द है जिसे लैटिन भाषा में अडायर से लिया गया है और जिसे इंग्लिश में ऑडिटिंग नाम लिया गया और हिंदी में अंकेषण। वास्तव में लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है सुनना, टू हियर।
प्राचीन समय में हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति या लेखापाल लेखा पुस्तकों को लेकर एक निष्पक्ष व्यक्ति के पास जाते थे, हिसाब किताब उन्हें सुनाते थे। ये निष्पक्ष व्यक्ति प्राय न्यायाधीश होते थे, तो हिसाब किताब को सुनकर अपना निर्णय दे देते थे। इस सुनने की जो प्रक्रिया थी, जो हियरिंग की प्रक्रिया थी, उसे ऑडिटिंग के नाम से जाना जाने लगा। जो ऑडिटिंग का काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम ऑडिटर यानी अंकेशक के नाम से जानते हैं। अंकेषण से आशय किसी भी संस्था की लेखा पुस्तकों की विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच करने से है, जिसमें एक योग्य व्यक्ति अंकेशक के रूप में वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करता है, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाता है, उसमें एक्सप्लेनेशंस लिखता है तथा यह जानने का प्रयास करता है कि संस्था का लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के लिए सही लाभ या हानि दर्शाता है या नहीं। जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो हमने अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर को किस तरह से लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अमाउंट डेबिट होना चाहिए वो क्रेडिट हो गया हो। तो इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं, ये त्रुटियां तो नहीं हुई है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने की जो निश्चित तिथि है, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति उस हालत में थी या नहीं थी, बैलेंस शीट में दोनों बैलेंस हैं जो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इस प्रकार की त्रुटियां निकालने का वो कार्य करता है। अब इसके लिए वो नियमों का इस्तेमाल करता है और उसके लिए जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं उनको वो लेखा पुस्तकों से, जांचों से प्राप्त करता है। अब हम ये जान लेते हैं कि एक अंकेषण में बेसिकली वो कौन कौन से मुख्य कार्य या एलिमेंट्स या घटक होते हैं जो अंकेषण के लिए या अंकेषण के दौरान किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो लेखा पुस्तकों से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी उनके पास लेखा पुस्तकें होती हैं, अंकेशक क्या करता है, संस्था के हिसाब किताब की पुस्तकें जिसमें सारे सौदे का लेखा किया गया होता है, इनकी प्रविष्टियों की जांच करता है। एंट्रीज जितनी भी की होगी उसकी सारी एंट्रीज की वो जांच करता है और जांच करने के बाद में उसकी एक रिपोर्ट देता है। अब तो एडवांस टाइम है, तो अब तो कंप्यूटराइज हो गया है, तो टैली के थ्रू हम अपनी एंट्रीज जो होती हैं उसको राइट या रॉन्ग जो होता है उसकी वो आसानी से जान जाता है और उसकी एक रिपोर्ट बना देता है कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज रॉन्ग की है। योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति की ऑडिटिंग के समय ये जो लेखा पुस्तकों को पढ़ने का कार्य होता है, ये कौन करता है? योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति होगा। अब निष्पक्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि संस्था में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों में से वो किसी एक के पक्ष में या किसी की गलती को छुपाने के उद्देश्य से उस संस्था से नहीं जुड़ता है। वो एक ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति होता है जिसका उद्देश्य सिर्फ संस्था की उन त्रुटियों और कपटों को निकालना है जो लेखा पुस्तकों में एंट्री के समय हो गया है। इसलिए एक योग्य और निष्पक्ष कैपेबल व्यक्ति होता है। थर्ड आता है जांच। जांच करना। उसके पास जब लेखा पुस्तकें आती हैं तो त्रुटि और कपट निकालने के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि किताब खोलते ही उसे मालूम चल जाए कि हाँ भाई इसमें गलती है। उसे अच्छे से जांच करता है और जांच के दौरान आने वाली समस्त गलतियों को निकालता है। उसके ऊपर बहुत सारा मनन करता है और उन गलतियों की एक्सप्लेनेशन के साथ रिपोर्ट तैयार करता है। अब जैसे योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति की जरूरत होती है लेखा पुस्तकों को जांच करने के लिए, तो ये योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति किसके लिए कार्य करता है? तो वो एक संस्था के लिए कार्य करता है। पहले केवल व्यापारिक संस्थाओं को ही ऑडिटिंग का काम करना पड़ता था, लेकिन आजकल तो अंकेक्षण का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि ऐसी सारी संस्थाएं अंकेक्षण कराती है जो व्यापार नहीं करती है, लेकिन स्कूल और कॉलेज चला रही होती है। वहां भी एक अच्छे ऑडिटर की जरूरत होती है, क्योंकि आज ये भी सारी जो इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, ये भी एक मतलब सैकड़ों कर्मचारियों और स्टूडेंट्स की एक संस्था हो जाती है, जहाँ का लेखा जोखा करना वहाँ के एक रेगुलर एम्प्लॉय के लिए करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक निश्चित अवधि। हम ये अच्छे से जानते हैं कि ईयर एंडिंग के समय ही जो व्यापारी होता है वो अपने संस्था के लाभ और हानियों का लेखा जोखा करता है। तो जैसे इसकी एक निश्चित अवधि होती है, तो ऑडिटिंग भी एक निश्चित अवधि। ऐसा तो नहीं है कि रोज किसी आदमी को बैठा दिया कि भाई आज हमारे दिन के लेन देन हुए हैं तो बता दो एंट्री सही है या नहीं। इस तरह से नहीं, इसकी भी एक निश्चित अवधि होगी। तो समस्त लेखा पुस्तकों का जो साल भर का लेखा जोखा होगा उसको एक निश्चित समय अवधि के भीतर उसकी त्रुटियों और कपटों को जांचा जाता है।